आइए प्यारे बच्चों, मैट्रिसेस चैप्टर के 30 से आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दो मैट्रिसेस आपको दी गई हैं, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर की हैं, देन ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। प्यारे बच्चों, ए बी माइनस बी ए को अगर आप नोटिस करेंगे, ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी बनेगी, इसको आपने बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका मतलब बेटा ए किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका मतलब बी किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, बी ट्रांसपोज के इक्वल। अब आपने ए बी माइनस बी ए को नोटिस करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या इनमें से कौन सी है। तो आइए वेरीफाई करते हैं इसको। लेट ए बी माइनस बी ए, ये जो मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, इसको नाम दे दिया हमने एक्स। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको दोनों साइड ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों साइड आपने ट्रांसपोज लिया बेटा। एंड अब आप सबको ये तो पता ही है कि हमारे पास बेटा कि P माइनस क्यू होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बेटा, ये दिस इज P ट्रांसपोज माइनस क्यू ट्रांसपोज। उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ये P मैट्रिक्स है और ये Q मैट्रिक्स है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास बनेगा उसके अकॉर्डिंग दिस इज P का ट्रांसपोज माइनस Q का ट्रांसपोज। अगेन आपको ये भी पता है प्यारे बच्चों कि P इंटू क्यू होल ट्रांसपोज, P इंटू क्यू होल ट्रांसपोज ये होता है बेटा Q ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज। इनके प्लेसेस इंटरचेंज हो जाते हैं P और Q के, उसी के अकॉर्डिंग बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब इसको अगर आप यूज करते हैं तो बेटा एक्स ट्रांसपोज देखिए क्या बन रहा है, ये आ रहा है बेटा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एंड दिस इज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। यार ये वाली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है ट्रांसपोज की, P इंटू क्यू होल ट्रांसपोज, इसमें भी अप्लाई की और इसमें भी अप्लाई की। नेक्स्ट आपको पता है कि A ट्रांसपोज A के इक्वल है, B ट्रांसपोज B के इक्वल है, तो B ट्रांसपोज को हमने यहाँ रख दिया B और A ट्रांसपोज को रख दिया A। दिस इज A इंटू बी। प्यारे बच्चों एक्स ट्रांसपोज ये आ रहा है बेटा, इसमें से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये आ गया बेटा ए बी माइनस बी ए एंड ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स किसके इक्वल थी, एक्स। तो अगर मैं इसको एक्स से रिप्लेस कर दूं तो ये आ गया माइनस एक्स, यानी एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है बेटा, माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है। क्योंकि एक्स ट्रांसपोज आपको पता है कि माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है, तो एक्स मैट्रिक्स कौन सी हो गई प्यारे बच्चों, इट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स जो आपके पास है ए बी माइनस बी ए, इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर हमारे पास ए के इक्वल है, देन आई प्लस ए रेज टू पावर 3 माइनस 7a किसके इक्वल होगा। बेटा वैसे तो आपको पता है मैट्रिसेस में a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, ये दोनों इक्वल नहीं होते। लेकिन अगर ए और बी में से कोई भी एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ए और बी में से कोई भी एक, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कंफर्म इसके इक्वल आएगा। ध्यान रखना, तब कंफर्म इसके इक्वल होगा। कंडीशन अप्लाइड की ए और बी में से कोई भी एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यार ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो, उसी तरह से अलजेब्रा के जो और कंसेप्ट है हमारे पास आइडेंटिटीज के प्लस बी होल स्क्वायर किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, या ए प्लस बी होल क्यूब हो, या ए माइनस बी होल क्यूब हो, जो अलजेब्रा की आइडेंटिटीज है एप्लीकेबल होंगी यहां पर मैट्रिसेस के चैप्टर में। अगर ए और बी में से कोई भी एक मैट्रिक्स, ध्यान रखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, क्योंकि यहां पर सर आई प्लस ए रेज टू पावर 3 है, एक मैट्रिक्स जो आपको दी गई है सर वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए रेज टू पावर 3। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से अलजेब्रा की आइडेंटिटी, क्योंकि एक मैट्रिक्स जो दी गई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ए प्लस बी होल क्यूब वैसे क्या होता है अलजेब्रा में, सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी
-7a। ध्यान रखें कि ए स्क्वायर आपको दियो बच्चों यहाँ पे ए के इक्वल, तो इसको साथ साथ आपने यूज भी करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, इसको हम लिखते हैं बेटा a इंटू में ए स्क्वायर, दिस इज 3, इसको मल्टीप्लाई किया बेटा ये 3a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर किसके इक्वल था बच्चों, ये था a के इक्वल। उसी तरह से सर ये आ गया 3a इंटू आई, 3a इंटू ए -7 इंटू ए। प्यारे बच्चों ये अगेन ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर किसके इक्वल था प्यारे बच्चों, ए के इक्वल, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस में ए, दिस इज आल्सो 3a, दिस इज ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर किसके इक्वल है सर, ए के इक्वल है, तो 3a -7a। तो यार इन सब को ऐड करने पे जब हम ये लेस करें तो रिजल्ट आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैट्रिक्स ए गिवन है ये, बी गिवन है ये, फाइंड द मैट्रिक्स सी। सी मैट्रिक्स आपने कैलकुलेट करनी है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज 0। या तीन मैट्रिक्स का एडिशन 0 मैट्रिक्स है, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसके अकॉर्डिंग आपने मैट्रिक्स सी अब कैलकुलेट करनी है। तो सी किसके इक्वल होगा बेटा, नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी, तो सी किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ, इन दोनों को ऐड करके लिख दो बेटा, तो दिस और दिस का सम -3, दिस और दिस का सम बेटा 3 2, ऐसे आगे बेटा ये 10, दिस इज 3 एंड दिस इज 3। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास आ रही बेटा ये 3 -3 -2 -10 -3 एंड -3। तो ये सी मैट्रिक्स बन के आ रही है बेटा आपकी 3 -3 एंड -2 -10 -3 एंड -3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, ए मैट्रिक्स गिवन है बेटा दिस वन, सेटिस्फाइंग ए इंटू ए ट्रांसपोज 9i। कह रहे ए और ए ट्रांसपोज को जो मल्टीप्लीकेशन 9i के इक्वल है, वेयर i इज एन ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको दी गई है। देन द ऑर्डर पेयर, अब a कॉमा बी का पेयर की वैल्यूज से हमारे पास क्या होंगी, इनमें से कौन सा पेयर है a कॉमा बी ये बताना है, ठीक है बेटा। तो आइए बच्चों, a इंटू ए ट्रांसपोज आपको गिवन है 9i के इक्वल, 9i के इक्वल, a इंटू ए ट्रांसपोज आपको गिवन है 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, दिस इज 1 2 एंड 2 2 1 एंड -2 a 2 एंड b। ए ट्रांसपोज दिया बेटा मीन्स रो कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, ऐसे बेटा a 2 एंड b, ये गिवन है आपको 9i के इक्वल, तो बेटा 9i के इक्वल। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया हमने, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गया 9, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आ गया 2 + 2 एंड -4 0। इससे मल्टीप्लाई बेटा इससे किया हमने, ये आ गया a प्लस में 4 प्लस में 2b। सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई आपने किया, ये आ गया बेटा 2 प्लस में 2 -4, इससे मल्टीप्लाई आपने इससे किया तो रिजल्ट आ गया 9, इससे मल्टीप्लाई इससे आपने किया बेटा, तो दिस इज 2a + 2 -2b। प्यारे बच्चों उसी तरह से इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, दिस रो एंड दिस कॉलम, तो a + 4 + 2b। अगला एलिमेंट दिस मल्टीप्लाई दिस, तो 2a + 2 -2b, एंड लास्ट इसे मल्टीप्लाई किया आपने तो a² प्लस सर a² + 4 + b², राइट साइड आ रहा है प्यारे बच्चों 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9, ठीक है जी। अब इसको यूज करते हुए आपने इसके रिजल्ट बताने हमारे पास क्या आएंगे, या कंपेयर करें, आपको पता है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है दिस मस्ट बी इक्वल टू 9,
तो लास्ट एलिमेंट जो A33 हमारे पास बन रहा है A² + 4 + B², इट मस्ट बी इक्वल टू 9। इसका मतलब बेटा A² + B² क्या आना चाहिए आपके पास 5 के इक्वल। सिमिलरली इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर किया हमने, तो बेटा A + 4 + 2B दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इस एलिमेंट को आपने इसके साथ कंपेयर किया, तो बेटा A + 2B ये आ गया बेटा -4 के इक्वल। ऐसे नेक्स्ट आपने इस एलिमेंट को 0 के साथ कंपेयर किया, तो बेटा 2A + 2 - 2B, 2A + 2 - 2B दैट इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ए बी में ये बनी थी आपकी, एक इक्वेशन ए बी में यहां से बन रही है बेटा, ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या बन रही है, a - b = -1, 2 से डिवाइड कर दिया बेटा। अब जरा चेक कीजिए इन दोनों को, अगर मैं डिफरेंस लेता हूं इनका, तो दिस माइनस दिस करने पे सर रिजल्ट आ गया 3b = -3। प्यारे बच्चों b आ गया -1, b अगर -1 यहां रख दें तो A² + 1 = 5, A² की वैल्यू आ गई बेटा 4 एंड a आ गया +-2। अब +2 यहां रखें और b को -1 रखें। अगर b a में ले तो +2 यहां पे रिप्लेस किया +2 और b रखा -1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो a यहाँ पे +2 तो नहीं होगा, ध्यान रखें a की वैल्यू बेटा आएगी -2। -2 को चेक कीजिए, -2 यहां रखा और b की वैल्यू -1 यहां रखी तो इसको सेटिस्फाई कर रही है। उसी तरह से a -2 यहां रखा और b -1 रखा तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा a आ गया -2 और b आ गया -1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आइए बच्चों, ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स ये यूज किए गए हैं, और बी मैट्रिक्स आपको इस तरह से ये गिवन है बेटा, देन a - b = प्यारे बच्चों a - b, ए मैट्रिक्स देखिए 1/π यहां भी है, 1/π यहां भी है, 1/π साइन इनवर्स πx, tan इनवर्स सर x/π, साइन इनवर्स सर x/π, कॉट इनवर्स सर πx, माइनस किया दिस मैट्रिक्स, लो प्यारे बच्चों, तो माइनस कॉस इनवर्स सर πx, साइन इनवर्स सर x/π, tan इनवर्स सर x/π एंड माइनस में tan इनवर्स सर πx। ठीक है जी, आइए लेस करें, 1/π कॉमन है, कॉमन ले लिया। नाउ साइन इनवर्स πx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स πx प्लस कॉस इनवर्स πx, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा क्या होता है π/2, ऐसे tan इनवर्स x/π माइनस tan इनवर्स x/π, ये तो बन गया 0, साइन इनवर्स x/π माइनस साइन इनवर्स x/π ये भी 0 हो गया, दिस माइनस दिस किया तो बेटा कॉट इनवर्स πx प्लस tan इनवर्स πx। तो प्यारे बच्चों ये 1/π है, दिस इज π/2, 0, 0 एंड π/2। अब पाई से डिवाइड कर दें तो मैट्रिक्स आ गई बेटा 1/2, 0, 0 एंड 1/2। और अगर इसको मैं इसमें से हाफ कॉमन ले लूं बेटा तो 1, 0, 0, 1 यानी कि आ गया हाफ इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या, इफ ए मैट्रिक्स A is such that 3A cube plus 2A square plus 5A plus आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 then A इनवर्स। बड़ा सिंपल है यार, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी आ चुके हैं 2-3 बार। तो इक्वेशन अलग अलग दी जा सकती है, इनवर्स निकालने के लिए एक ही स्टेप लेना है, A इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई, या प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई, और उसमें दो ही आपके पास प्रॉपर्टी यूज होती है साथ में। सर फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास सही A इंटू ए इनवर्स, सर A इनवर्स इंटू A ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एज वेल एज A इंटू आई इंटू A, प्यारे बच्चों ये होता है A के इक्वल। बस इन दो का रोल रहता है इसमें, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं होगा।
तो जो गिवन है आपको, ये गिवन है बेटा, इनवर्स निकालना है तो सिंपली ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। हमने किया प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब 2 टाइम्स ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर, सर 5 टाइम ए इनवर्स इंटू में ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों ये आ गया सर ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर, सर ए इनवर्स ए इंटू ए, ये बन गया बेटा जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आ गया आपका ए इनवर्स, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए राइट साइड आ गया सर नल मैट्रिक्स। तो दिस इज 3 इंटू में आई इंटू में ए स्क्वायर 2 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए प्लस 5i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखें तो 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस में 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स अगर आपको निकालना है तो ए इनवर्स के अलावा बाकी सारी क्वांटिटी को राइट साइड लिया, तो यहां से प्यारे बच्चों ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस में 5i, दिस इज ए इनवर्स। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। अगला केस, A matrix is a matrix of order m by n and B is a matrix such that A into B transpose and B transpose into A are both defined। प्यारे बच्चों A मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको दिया गया m by n, B मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन नहीं है, मान ली मैंने P by S। अब B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए सच दैट कि ये दोनों मल्टीपल पॉसिबल हो। तो सर एक बात आओ, A इंटू बी ट्रांसपोज कब डिफाइंड होगा, जब A का ऑर्डर अगर m by n है और B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बनेगा, अगर B का ऑर्डर ये है तो B ट्रांसपोज जब लेंगे तो इनके प्लेस से इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आएगा बेटा S by P। अब ये डिफाइंड कब होगा, उसके लिए जरूरी है कि n मस्ट बी इक्वल टू S। फर्स्ट पोजीशन पे जो मैट्रिक्स है इसके कॉलम सेकंड के रो के साथ मैच करने चाहिए। तो सर ये तो कंफर्म हो गया n इज इक्वल टू S। उसी तरह से B ट्रांसपोज इंटू A, सर ये भी डिफाइंड होना चाहिए। अब ये बताओ सर ये कब डिफाइंड होगा, जब B ट्रांसपोज का ऑर्डर, B का ऑर्डर ये है तो B ट्रांसपोज हो गया S बाय P एंड A का ऑर्डर आ गया सर M बाय N। ये मल्टीपल कब पॉसिबल होगा, जब इसके कॉलम इसके रो से मैच करेंगे। इसका मतलब P की वैल्यू सर क्या होनी चाहिए, सर इट मस्ट बी M। तो हमने B का जो ऑर्डर है P बाय S एज्यूम किया था, P की वैल्यू ये आ रही है बेटा, S की वैल्यू ये आ रही है, तो M बाय N। तो B मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, दैट मस्ट बी M बाय N, M by N। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। प्यारे बच्चों दोनों का ऑर्डर सेम दे दिया गया, देन दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, या बेटा हमारे पास सिमेट्रिक है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये बताना है। A और B सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस दे दी गई हैं, और कौन सी मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक हैं A और B या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये नहीं बताया, बट ऑर्डर दोनों का सेम दिया गया है। ठीक है जी। अब A इंटू बी ट्रांसपोज एंड माइनस B इंटू ए ट्रांसपोज को नोटिस करना है। तो मान लिया बेटा इसको X, आपको स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक की वेरिफिकेशन जब भी करनी होती है तो जिस मैट्रिक्स पे वर्किंग करनी है, जिसको आपने वेरीफाई करना है, उसका ट्रांसपोज तो लेना पड़ता है। तो हमने इस मैट्रिक्स का बेटा इसको वेरीफाई करना है, तो अब इसका ट्रांसपोज लेके देखें पहले, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का। अब ट्रांसपोज लें बेटा दोनों का। आप सबको पता है कि P, सब बच्चों को पता है यार ये पहले से ही कि P माइनस क्यू होल ट्रांसपोज ये क्या होता है, P ट्रांसपोज माइनस Q ट्रांसपोज। तो ये P मैट्रिक्स है, ये Q है, और इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं हम, तो क्या आएगा बेटा, ये ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब दो का मल्टीपल है, उसमें भी आपको पता कंडीशन लगती है, P इंटू क्यू का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, Q ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज।
इनके प्लेसेस इंटरचेंज होते हैं मल्टीप्लीकेशन के टाइम। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लेंगे इसी मैनर से तो क्या आएगा बेटा, दिस इज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड दिस इज ए ट्रांसपोज। व्हाट विल बी दिस, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड दिस इज बी ट्रांसपोज। ये आ गया बेटा बी इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू बी ट्रांसपोज। बताओ बेटा, इसमें से नेगेटिव अगर हम कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये इसके इक्वल आ रहा है। तो बेटा नेगेटिव कॉमन लिया हमने तो ये माइनस ए बी ट्रांसपोज बन गया ए इंटू बी का ट्रांसपोज, और ये बन गया बेटा तो एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स। सर इट इज द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कौन सी बन गई सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी इट इज नेसेसरी। सर दो मैट्रिसेस के लिए ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होंगे, जरूरी नहीं है। ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, सर ये भी जरूरी नहीं है। ए इंटू बी नल मैट्रिक्स होगा, सर ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ केसेस में होगा बट हर एक केस में नहीं है। सर नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सी मैट्रिसेस है कुछ बताया नहीं, ए और बी कह रहा है फॉर एनी टू मैट्रिसेस, तो ना तो ये कंडीशन जरूरी है ना ये ना ये। अगला क्वेश्चन 40, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2/3। 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है विद ईच एलिमेंट ईदर 4 और 5 और 6, और हर एक एलिमेंट की वैल्यू या तो 4 होगी या 5 या 6। प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर 2/3 है तो 2/3 में बेटा ए बी सी डी ई एफ, लो ये 2/3 ऑर्डर में हमने एक मैट्रिक्स दिखा दी। अब ए बी सी डी ई एफ ये 6 जो एलिमेंट्स है इनकी वैल्यू या तो 4 हो सकती है या 5 या 6 और कुछ नहीं। तो ए एलिमेंट के लिए फर्स्ट पोजीशन के लिए कितनी ऑप्शन है सर, 3 एलिमेंट्स की ऑप्शन है 4 5 6। 3 ऑप्शन इसके लिए, 3 नेक्स्ट के लिए, 3 नेक्स्ट के लिए। तो 3 3 करते हुए टोटल हमारे पास क्या, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, कितना आ गया बेटा 3 की पावर 6 यानी 729। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स इन टोटल, प्यारे बच्चों द मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट इन टोटल, लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये नहीं बताया। कह रहा है एलिमेंट्स टोटल 6 ही होंगे। तो 6 एलिमेंट्स अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स में है तो उसके ऑर्डर तो कई बन सकते हैं बेटा, कई पॉसिबल है। कह रहा है विद ईच एलिमेंट ईदर 1 और 3, हर एक एलिमेंट या तो 1 होगा या 3। हाउ मेनी सच मैट्रिक्स आर पॉसिबल। यार अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है और उसमें 6 एलिमेंट है तो 6 एलिमेंट के लिए इसका ऑर्डर या तो 1/6 होगा या 2/3 या 3/2 या 6/1। और हर एक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट के लिए सर ऑप्शन कितने एलिमेंट्स की है, या तो 1 आएगा या 3, यानी 6 एलिमेंट जो इस हमारे पास मैट्रिक्स में पॉसिबल हैं उन हर एक एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन है, इधर 1 और 3। तो प्यारे बच्चों यहां पे आप नोटिस करें तो यहां 6 जो एलिमेंट होंगे उसमें 2 एलिमेंट्स की ऑप्शन है। फर्स्ट एलिमेंट होगा 2, नेक्स्ट ऑप्शन 2, नेक्स्ट ऑप्शन 2, 2, 2 एंड 2, यानी 64 मैट्रिसेस इस ऑर्डर की बनेंगी जिसका ऑर्डर 1/6 होगा। 6 एलिमेंट तो हैं बट ऑर्डर भी 1/6 है। अगली मैट्रिक्स में भी 6 एलिमेंट है लेकिन ऑर्डर 2/3 है। तो यहां भी बेटा देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स, तो 64 मैट्रिसेस इसकी बनेंगी। सेम 64 मैट्रिसेस बेटा हमारे पास जो है इस ऑर्डर की भी बनेंगी, ऐसे 64 मैट्रिसेस इस ऑर्डर की भी बनेंगी। तो आप जरा नोटिस करें 64 64 ऐसे कितने केस बन गए सर, 256 बन गए। यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर स्पेसिफाई क्वेश्चन में नहीं किया गया था। मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सर ये भी हो सकता था, ये भी 4 डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस के पॉसिबल थे। तो ऐसे केस में टोटल 256 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम दे दिया ए और बी का, इन सच ए वे दैट द टोटल एलिमेंट
3a माइनस 5b के अंदर टोटल एलिमेंट 6 हैं। तो इसमें काउंटिंग में 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं और आप सबको पता है कि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो उनका एडिशन डिफरेंस तभी पॉसिबल होगा। अब अगर a और b का ऑर्डर सेम है तो उनको एडलेस करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा। और कह रहा है सर उस मैट्रिक्स में एलिमेंट 6 हैं, तो 6 एलिमेंट है, तो ऐसे केस में बेटा जी मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर आप देखें 6 एलिमेंट्स के लिए क्या बन सकता है, 1/6, 2/3, सर 3/2 एंड 6/1। यानी ए और बी जो मैट्रिसेस हैं उनमें से इनमें से किसी एक ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है। ए बी और बी दोनों का ऑर्डर सेम है। अगली कंडीशन क्या है, टोटल एलिमेंट इन दिस 6 है एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू बी ट्रांसपोज इज 9। अगर ए का ऑर्डर m/n है तो प्यारे बच्चों बी का ऑर्डर भी m/n होगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। अब कह रहे हैं सर a इंटू बी ट्रांसपोज में टोटल एलिमेंट 9 है। अगर a का ऑर्डर ये है m/n और बी ट्रांसपोज को अगर आप नोटिस करेंगे तो ट्रांसपोज लेने पे इस मैट्रिक्स का क्या रिजल्ट निकलेगा, n/m। अब ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बन के आएगी बच्चों, a इंटू बी ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी m/m। इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनकर आएगी m/m ऑर्डर की और उसमें टोटल एलिमेंट्स 9 हैं। यानी कि सर m इंटू m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m², इट इज 9। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। अब अगर m की वैल्यू 3 है और आपको पता है कि m/n में इन दोनों का मल्टीपल 6 होना जरूरी था क्योंकि उसमें a में 6 एलिमेंट है, b में भी 6 एलिमेंट है, ये पहले से पता है। अगर m की वैल्यू 3 है तो कंफर्म n मस्ट बी 2। तो सर आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा सर, 3/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ ए मैट्रिक्स ए हैज 4 एलिमेंट एंड बी हैज p एलिमेंट, ए मैट्रिक्स में बेटा 4 एलिमेंट्स हैं, बी मैट्रिक्स में p एलिमेंट है, इन सच ए वे दैट a प्लस बी एंड a इंटू बी बोथ आर डिफाइंड, एडिशन दोनों मैट्रिसेस का पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों अगर a में 4 एलिमेंट है तो इसके ऑर्डर या तो 1/4 होगा या 2/2 होगा या 4/1 होगा। अब कह रहे बी मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट्स हैं, भाई जब दोनों का ऑर्डर सेम है, कह रहा है a में 4 एलिमेंट है, b में p एलिमेंट है, a प्लस बी डिफाइंड है, a प्लस बी अगर डिफाइंड है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अब जितने एलिमेंट a में होंगे उतने ही b में होंगे, यानी कि इसमें भी 4 एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। अब a एडिशन तो पॉसिबल होगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा, तो ठीक है जी, ऑर्डर इन तीनों में से कोई एक है। कह रहा है a इंटू बी भी डिफाइंड होना चाहिए। अब अगर a का ऑर्डर ये है और b का ऑर्डर भी यही है तो a इंटू बी तो डिफाइंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर a का ऑर्डर 1/4 है और b का ऑर्डर भी 1/4 है तो मल्टीपल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मल्टीपल पॉसिबल सिर्फ इस केस में होगा जब a का ऑर्डर 2/2 होगा। ऑर्डर a का पूछे या b का पूछे, दोनों का ऑर्डर क्या होगा बेटा, 2/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m/n, चलो इसको हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में लेंगे, थोड़ा सा इस टाइम अर्जेंट जरूरत है, तो अगली क्लास में इससे आगे मूव करेंगे हम।